भारतीय इतिहास। प्राचीन भारत, अनसीन इंडिया। आदि मानव। आदि मानव के जीवाश्म में लगभग 26 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए गए हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में मानव बस्तियां अफ्रीका के बाद बसी थी। महाराष्ट्र के बोरी से खोजे गए शिल्प तथ्यों से संकेत मिलता है कि भारत में आदि मानव की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पहले हुई थी। आधुनिक मानव होमोसेपियंस सबसे पहले लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में और लगभग 17,000 वर्ष पूर्व भारत में दिखाई दिए। भारत में आदि मानव अपरिष्कृत कर्तन क्रूड क्लिपिंग द्वारा मोटे मोटे तौर पर तैयार किए गए पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे। इसलिए इस काल को पाषाण काल के रूप में जाना जाता है, जिसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल से पूर्व का युग, पालियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। मध्य पाषाण काल, द मेजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। नव पाषाण काल, द न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज। पूरा पाषाण काल, द पालियोलिथिक एज, 5 लाख ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। भारत की प्रापाषाण कालीन संस्कृति का विकास प्लियोस्टोसीन काल या हिम युग में हुआ था। रॉबर्ट ब्रूस हुड भारत में पुरापाषाण कालीन स्थल की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस चरण के अंत में पहली बार होमो सैपियंस का उदय हुआ। जीवन शैली। पुरापाषाण काल के मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। उन्हें कृषि या मिट्टी के बर्तनों का कोई ज्ञान नहीं था। वे बिना पलिशी किए खुरदरे पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे और गुफाओं तथा चट्टानी आश्रयों में रहते थे। क्वार्टजाइट मानव, उनके औजार मुख्य रूप से क्वार्टजाइट के बने होते थे, इसीलिए उन्हें क्वार्टजाइट मानव भी कहा जाता है। लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थरों के औजारों की प्रकृति और जलवायु में परिवर्तन के अनुसार इस युग को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल, प्रारंभ विज्ञान, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। देखो, निम्न प्रारंभिक हस्त कुठार, हैंड एक्सेस, बिदारणी, खड़क, चोपर। आर्द्रता, इसमें इस समय आर्द्रता में कमी सोहन घाटी, पंजाब और बलन घाटी में दिखाया स्थल था। जलवायु और स्थल, सोहन घाटी पंजाब, बलन घाटी यूपी में था। मध्य प्रापाषाण फ्लैग ब्लेड्स, फलक सूचक पॉइंटर्स, वैदक, खुरचनी। जलवायु और स्थल, आर्द्रता में और कमी। स्थल यहाँ पर सोहन, नर्मदा, तुंगभद्रा घाटियां में दिखाया मिला है। उच्च प्रापाषाण, खुरचनी, स्क्राफर्स,
छुनी, बरीन और हड्डी के औजार। हाँ, गर्म जलवायु था। भीमबेटका गुफाएं में भोपाल में साले। मध्य पाषाण काल, द मेसोलिथिक एज, 9000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व। यह पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का एक संक्रमणकालीन चरण था। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो गई, जिससे जीव जंतुओं और वनस्पतियों में परिवर्तन आए और मनुष्यों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार, मछली पकड़ने और खाद्य संग्रह पर निर्भर थे। बाद के चरण में उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथ्स। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ, पत्थर से बने छोटे औजार जैसे नुकीले चंद्राकार ब्लेड, खुरचनी आदि है। पशुपालन साक्ष्य, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का सबसे पहला साक्ष्य प्रदान करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला, पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के लोग चित्रकला का अभ्यास करते थे। मध्य प्रदेश का भीमबेटका मध्य पाषाण काल की प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का एक अद्भुत स्थल है। नव पाषाण काल, द न्योलिथिक एज, 6000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इस युग के लोगों की विशेषता बलिची किए गए पत्थर के औजार का उपयोग थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे। महत्वपूर्ण स्थल बुर्ज होम, मेहरगढ़, दाओजली, हाडिंग, सीरान, मास्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, पिकलीहाल, कुतनूर, नागार्जुनकोंडा और पयमपल्ली शामिल है। गुर्जा होम विशेषता, दिलचस्प बात यह है कि बुर्जा होम में कुत्तों को उनके कब्रों में उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था। यह गर्त आवास गड्ढे वाले घर भी पाए गए हैं। कृषि समुदाय, नवपाषाणकालीन निवासी सबसे प्रारंभिक कृषक समुदाय थे। वे रागी और कुल्थी, फर्स्ट ग्राम का उत्पादन करते थे। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण कालीन स्थल 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व में चावल की खेती के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गाय, बैल, भेड़ और बकरियों का पालतू बनाया। उन्होंने कपड़े बनाने के लिए कपास और ऊन की बनाई ऊन की बनाई की। मिट्टी के बर्तन, नवपाषाण काल के दौरान ही हाथ से बने मिट्टी के बर्तन और कुम्हार के चाक का उपयोग पहले बार दिखाई दिया। आवास का कला,
नवपाषाण काल के मानव गुफाओं में रहते थे और उनके दीवारों को शिकार और नृत्य के दृश्यों से सजाते थे। वे नाव बनाने का कला जानते थे। बाद के चरण में लोगों मिट्टी और सरकंडों से बने गोलाकार और आयताकार घरों में अधिक व्यवस्थित जीवन जीने लगे। कोल्डी हवा। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से तीन सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए हैं: नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोहेचुक। मेहरगढ़। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है, 7,000 ईसा पूर्व का। ताम्रपाषाण संस्कृत चालकोलिथिक कल्चर 1800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग देखा गया। तांबा कपर उपयोग की जाने वाले पहली धातु थी। ताम्रपाषाण संस्कृति का तात्पर्य पत्थर, तावा, स्टोन का प्रचरण से है। लोग हस्तकुठार और तांबे के बर्तनों से बनी अन्य वस्तुओं का उपयोग करते थे। ग्रामीण समुदाय। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय थे। वे पशुपालन करते थे और कृषि का अभ्यास करते थे। वे पकी हुई ईंटों से परिचित नहीं थे और फूस के घरों, thatched हाउसेस में रहते थे। वे मातृदेवी मदर गणेश का सम्मान करते थे और बैल की पूजा करते थे। चित्रित मिट्टी के बर्तन। वे चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। सफेद रेखाओं के डिजाइनों से रंग काले और लाल मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय थे। मालवा के बर्तनों को ताम्रपाषाण कालीन चीनी मिट्टी की चीजों में सबसे समृद्ध माना जाता है। महत्वपूर्ण स्थल। आहार आहार जोरखे जोरबे जोखे काया था, मालवा, एरना, रंगपुर, नवदा, तिरतोली, नेवासा, हेमाबाद और इनाम गांव है। सिंधु घाटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया, दजला और फरात, मिस्रीन, नील और चीन, ह्वांग हो की सभ्यताओं के साथ दुनिया का चार सबसे प्रारंभिक सभ्यों में से एक है। यह सभ्यता भारत के आद्य इतिहास का हिस्सा है और कांस्य युग से संबंधित है। अपने परिपक्व रूप में यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच जीवित रही। कालानुक्रमिक चरण, क्रोनोलॉजिकल फेजेस। प्रारंभिक चरण अर्ली फेज 3500 से 2600 ईसा पूर्व। मध्य परिपक्व चरण मिडिल और मैच्योर फेज 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर चरण लेटर फेज 1900 से 1400 ईसा पूर्व। खोज, डिस्कवरी। हड़प्पा 1981। दयाराम साहनी ने पहली बार खोज की। मोहनजोदड़ो 1922 में आर डी बनर्जी ने खोज की। मोहनजोदड़ो का 8 मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता।
जॉन मार्शल द्वारा गढ़ा गया नाम क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे फैली फूली थी। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोज गए स्थल हड़प्पा का गए नाम पर। सरस्वती सिंधु सभ्यता क्योंकि अधिकांश स्थल सिंधु सरस्वती नदी प्रणाली के किनारे पाए गए हैं। भौगोलिक विस्तार ज्योग्राफिकल स्प्रेड, यह सभ्यता सिंधु पंजाब हरियाणा बलूचिस्तान अफगानिस्तान गुजरात उत्तर प्रदेश राजस्थान जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र के हिस्सों में फैली हुई थी। मुंडी गाप और चट्टुगई अफगानिस्तान में स्थित थे। सबसे पश्चिमी स्थल मकरान तट पर का वंडर कयंडर कयंडर। सबसे पूर्व स्थल उत्तर प्रदेश में आलमगिरीपुर। सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में मंडा चिनाब नदी। सबसे दक्षिण स्थल महाराष्ट्र में दैमाबाद दैमाबाद प्रवरा नदी। कुछ नई खोज सम न्यू डिस्कवरी, पाकिस्तान में गनेरीवाला की खोज रफीक मुगल द्वारा की गई। घगर नदी के तट पर भिराना सबसे पुराना हड़प्पा स्थल। हरियाणा में राखी गढ़ी की खोज अमरेंद्र नाथ ने की थी। नगर नियोजन टाउन प्लानिंग, ग्रिड प्रणाली, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिससे नगर बड़े आयताकार ब्लॉकों में विभाजित हो जाता था। विभाजन नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। उच्च भाग या दुर्ग सिटाडेल जो कि किले बंद था जहां सार्वजनिक भवन और शासक वर्ग रहते थे, और निचला नगर लो टाउन जहां आम लोग रहते थे। वो भूमिगत जल निकासी प्रणाली, सभी घरों को गाड़ी चुने और जिप्सम से बनी सड़कों की नालियों से जोड़ा गया था। ये ईंटों या पत्थरों की पेटियों से ढंके होते थी और इनमें मेन होल की व्यवस्था थी। विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए जाता था। अन्नागार द ग्रैनरीज हड़प्पा, दुर्ग में एक पक्की में 6 अन्नागार पाए गए। भवन घर पकी हुई ईटी के बने होते थे, अक्सर दो या अधिक मंजिला ऊंचे, जिनमें चौकोर आंगन और टाइल वाले स्नानघर होते थे। सड़कों पर लेप पोस्ट दीप स्तंभ भी थे। एक नजर में सिंधु शहर नदीस्थान बस पुरातत्वविद हड़प्पा रावी पाकिस्तानी पंजाब में है। 1921 दाराम साहनी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो सिंधु सिंध 1922 R.D. बनर्जी। तुर्कवा वंडर दास बलूचिस्तान 1931। ओरेलस्टाइन चन्नू चंदुदड़ो
दड़ो सिंधु सिंध 1931, एमजी मजुमदार रोपड़ सतलज भारतीय पंजाब 1951, वाईडी शर्मा लोथल भोगवा साबरमती गुजरात 1953, एस आर राव कालीबांगन हगर राजस्थान 1953, ए घोष गन्नाबली घगर हरियाणा 1973, आर एस बिस्ट धोलावीरा लूनी गुजरात 1967 to 68, जेपी जोशी राखीगढ़ी घाघरा हरियाणा 1997, अमरेंद्र नाथ अमरेंद्र नाथ। कृषि और अर्थव्यवस्था। कृषि और अर्थव्यवस्था। कृषि मुख्य आधार थी। सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण मिट्टी उपजाऊ थी। वे लकड़ी के हल के फाल का उपयोग करते थे। कालीबंगन में दुनिया का पहला जुता हुआ खेत मिला है और पत्थर का दुरांती का लोहा ज्ञान नहीं था। फसलें गेहूँ जौ खजूर मटर तिल सरसों बाजरा रागी ज्वार लोथल और रंगपुर में चावल की भूसी मिली है। गन्ना अज्ञात था। कपास। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यूनानियों ने इससे सिंडोन कहा। मोहनजोदड़ो में बना हुआ सूती कपड़ा मिला है। पशुपालन। भैंस बैल भेड़ गधे बकरियां सुअर हाथी कुत्ते बिल्लियां। सुरकोटोदा सुरकोटोदा में घोड़े के अवशेष। अमरी में घोड़े का अवशेष। शो, शोर ज्ञान शेर ज्ञान नहीं था। व्यापार और उद्योग। वस्तु विनिमय प्रणाली बाटर सिस्टम पर आधारित सिक्कों का उपयोग नहीं किया जाता था। वांट और माप चुना पत्थर स्टियाटाइट के बने होते थे जिनका आकार घन जैसा होता था और वे स्वर्ण के गुणों को में थे। दशमलव प्रणाली का ज्ञान थी। विदेशी व्यापार। मेसोपोटामिया सुमेरिया मध्य एशिया फारस अफगानिस्तान और इनके साथ सुमेरियन ग्रंथ मेलू मेलुहा सिंध के साथ व्यापार का संदर्भ देते हैं। तटीय शहर लोथल। कृत्रिम गोदी डकयार्ड सुरकोटडा सुक्का गंडोर बालाकोट धोलावीरा औद्योगिक विशेषज्ञता। दैमाबाद कांस्य उद्योग लथल पत्थरों के औजार और धातु के सामानों का कारखाना। बालाकोट मोती से तैयार माल चूड़ी और शाक्यो उद्योग।
चुंदेड़ाओ मन 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 के बीट्स और चूड़ियों का कारखाना बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर। प्रमुख आयात मेजर इंपोर्ट्स सोना, कोलार कर्नाटक, अफगानिस्तान, भारत। चांदी सिल्वर अफगानिस्तान, भारत भारत दक्षिण भारत से। तांबा कॉपर खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से। टीन अफगानिस्तान मध्य एशिया से। जियाटाइट सेल खड़ी शहर इसी एसोका की थर पहाड़ियां। कला शिल्प और धर्म, मिट्टी के बर्तन सादे और चित्रित, लाल और काले दोनों प्रकार के, जो मानव आकृतियों पेड़ों और जानवरों से सजे थे। पौधे पौधे और जानवरों से सजे थे। मुहरे सील्स, कियाटाइट सेल खड़ी से बनी होती थी, जिन पर एक सींग वाला व्हेल, यूनिकॉर्न, वेंश, वाघ, गैंडा, बकरी और हाथी अंकित थे। मोहनजोदड़ो से पशुपति मोहर मिली है। मूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिली एक नर्तकी देवदासी की हास्य मूर्ति और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की क्याइटाइट मूर्ति। धार्मिक विश्वास, मुख्य देवी मातृदेवी पृथ्वी की देवी थी। मुख्य देवता पशुपति महादेव आद्य शिव है, जो जानवरों से घिरे हैं। कोई मंदिर नहीं पाया गया है, हालांकि मूर्ति पूजा, लिंगम और योनि पूजा प्रचलित थी। स्वास्तिक स्वस्तिक चिन्ह की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। लिपि और दफनाने की प्रथाएं, स्क्रिप्ट एंड बरियर। लिपि चित्रात्मक प्रकृति, दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, फिर बाईं से दाईं ओर। बुस्टोडोफेड बुस्टोडोफेडेंस शैली, बुस्टोडोफेडेंस स्टाइल। सावधान वॉरियर्स, सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में। लोथल में जुड़वा सावधान डबल बरियाल, जुड़वा सावधान। सुरकोटड़ा में कलश सावधान पट बरियल। धोलावीरा में महापाषाण कालीन सावधान मेगालिथिक बरियाल। सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। सिद्धांत विचार थ्योरी, विचारक थिंकर्स। ब्रह्म आक्रमण हिलर व्हीलर पिगाट गार्डन चाइल्ड। विवर्तनिक विक्षोभ थ्योरी, विचारक मार्शल राइट्स। जलवायु परिवर्तन, विचारक ओरेल स्टाइन, ए एन घोष। बार्ड फ्लड्स, मार्शल एस आर राव मेके। प्रमुख पुरातत्वविद
विखोज की आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। हड़प्पा 6 अन्नागार, श्रमिकों के आवास, मातृदेवी के मिट्टी की मूर्तियां, तांबे का दर्पण, लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धन, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, बहुस्तंभीय सभा भवन, कांस्य की नर्तक की दाढ़ी वाला पुरुष, लोथल, गोदी गोदीबाड़ा, डकयार्ड, धान चावल की भूसी, अग्निकुंड, टेराकोटा का जहाज, कोणों मापने का यंत्र, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित नगर, विशाल जलाशय, अद्वितीय जल संचयन प्रणाली, स्टेडियम,